डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों पिछली दो वीडियो मैंने बनाई थी, जो नोएडा में जो मीटिंग हुई थी नोएडा प्राधिकरण की और जो है ग्रेटर नोएडा की, उसमें जो बजट है या लैंड के रेट को रिगार्डिंग मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं येडा की मीटिंग में क्या हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये येडा की जो मीटिंग थी, ये 70th मीटिंग थी जो मंडे को की गई थी। और ये एक्चुअली में तीनों की जो अथॉरिटीज़ हैं, ये 3 महीने पहले होनी थी, तो कोरोना की वजह से जो है लेट हुई हैं। तो देखिए, इसमें तीनों के जो सीईओ थे वो थे, और जो मेंबर्स थे इसके वो, और जो चेयरमैन साहब हैं वो भी इसमें मौजूद थे। तो इनका जो बेसिकली जो इनका मकसद होता है बोर्ड मीटिंग का, वो ये होता है कि हमको बजट तय करना होता है और कुछ नए प्लान जो है वो अप्रूव कराने होते हैं आपसी सहमति के साथ में। तो तीनों अथॉरिटी के सीईओ यहाँ पे मौजूद थे। तो इसमें बजट और लैंड की बात की गई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इधर बजट की और इधर लैंड के बारे में बताऊँगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो नोएडा ये जो येडा थी, जैसे कि ये बाद में बनी है, तो इसका ये सबसे छोटी थी। और आज की डेट में, यानी कि इस मीटिंग के बाद में, मंडे के बाद में, ये देश भर की जो सबसे बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि नोएडा है, उसके बाद में ग्रेटर नोएडा आती है। तो अब जो है येडा भी उसके करीब पहुंच गया है, और ये डिसाइड किया जाता है इनके बजट से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए नोएडा अथॉरिटी का जो बजट है वो है 4,551 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये एक साल का है, 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है। ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो उसमें मैंने आपको बताया था 4,399 यानी 4400 करोड़ रुपए। येडा भी इस बार उसने जो है पिछली बार से भी ज़्यादा अपना बजट जो है बढ़ा दिया है, जो कि है 4,123 करोड़ रुपये का। ठीक है, तो इसको करने के बाद ये अब जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी बन गई है, यानी कि करीब करीब पहुंच गई है बड़ी अथॉरिटी इसके। तो इसको भी बड़ा मान लिया जाएगा। अगर मैं टोटल की बात करूं तो ग्रेटर नोएडा जो सिंगल विंडो कहा जाता है यूपी का देखने का, तो तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए का जो है इसका वो बना है बजट, जिससे इसको जो है संवारा जाएगा इस एरिया को। तो अब मैं बजट की बात कर लेता हूं। तो देखिए, जैसे कि इसमें 4,110 करोड़ रुपए जो हैं इस वाले में से, येडा के जो हैं वो कैसे कैसे इसमें एलोकेट किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 800 करोड़ रुपए जो लैंड एक्विजिशन की जाती है फार्मर से डेवलपमेंट के लिए, उसमें किए जाएंगे। 540 करोड़ जो है एयरपोर्ट को देंगे, जैसे हर अथॉरिटी देगी, क्योंकि उनका स्टेक है इसमें। मैं आपको बता दूँ, नोएडा का 37.5 यानी 37.5% जो है उनका स्टेक है नोएडा एयरपोर्ट के अंदर में, और 12.5% जो है ग्रेटर नोएडा और येडा का है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ 300 करोड़ रुपए जो है इसमें जो मल्टी मोड कनेक्टिविटी होती है, जैसे कि मेट्रो है, मेट्रो का काम चल रहा है, पोर्ट टैक्सी है, रोड है, उसमें लगाए जाएंगे। टाउनशिप बनाई जा रही है फार्मर्स के लिए, उसमें लगाए जाएंगे 4,110 करोड़ में से, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किए जाएंगे। अब बारी आ जाती है लोन की। तो देखिए, येडा के ऊपर जो है लोन भी है, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा उनके पास खुद का ही है, क्योंकि ये इनके पास पहले से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। तो 593 करोड़ रुपए जो है उसमें रखे गए हैं लोन एडवांस देने के लिए। तो जिसमें देखिए 300 करोड़ रुपए का जो लोन है उन्होंने नोएडा अथॉरिटी से लिया हुआ है, तो उनको दिए जाएंगे, वहाँ से लोन खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, 192 करोड़ रुपए जो है बैंक से उठाए हुए हैं, तो उनका भी लोन जो है चुका दिया जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएंगी। जो बाकी बचेगा उसको जो है एडवांस काम में करने के लिए रखा जाएगा। 1771 करोड़ रुपए जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रखे गए हैं इस बजट के अंदर में। अब बात आ जाती है लैंड रेट की। तो देखिए, लैंड रेट जैसे कि मैंने पोल भी कराया था, तो उसमें मैंने पूछा था रेट बढ़ेंगे क्या, तो वाकई में रेट बढ़ गए हैं, जो कि 5% से बढ़े हैं, और जो ग्रेटर नोएडा का था उसका 4.15% से बढ़े हैं। तो अभी जो है नए रेट क्या हो जाएंगे वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से चालू हो जाता है। और मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इन्होंने अभी तक 2500 करोड़ रुपए की जो ज़मीन है वो बेच दी है, अभी तक सेल कर दी है। कोरोना महामारी के होने के बावजूद भी, पिछले 2 साल से इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है इतने की इन्होंने सेल अभी तक कर दी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 9 तरीके की लैंड है येडा के अंदर में। बेसिकली ग्रेटर नोएडा में 4 तरीके की थी, एक कमर्शियल को वो थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो यहाँ पर 9 तरीके की है। तो मैं सबसे पहले कम से लेकर के हम जो है बढ़ती उसमें चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ जो एंटरटेनमेंट की जो ज़मीनें होती हैं, जहाँ पर मनोरंजन वगैरह जो के लिए एलोकेट किए जाते हैं। तो उसके पहले थे 3,740 रुपये से लेकर के 5,680 पर स्क्वायर मीटर के ये रेट थे, जो भी बढ़ा करके 3,927 से लेकर के 5,964 रुपये कर दिए जाएंगे। आप इसको कहीं पे नोट कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। तो ये सबसे सस्ती ज़मीन है एंटरटेनमेंट वाली। इसके बाद आ जाती है इंडस्ट्रियल वाली, जिसका जो रेट होता है 4,050 रुपये से लेकर के 6,670 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट होता है किसी भी सेक्टर के अंदर में। ये एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे छोटी ज़मीन का होता है, जो सबसे कम है वो सबसे बड़ी ज़मीन का होता है। अब वो बढ़ा करके 4,252 रुपये कर दिया गया है, 4,252 से 7,003 रुपये। अगर हम उसके बाद आ जाता है इंस्टीट्यूट का, जिसमें हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज वगैरह आते हैं, उसका जो रेट था पहले 4,150
से लेकर के 11,690 तक था, और वो अभी बढ़ा करके 4,357 रुपये से लेकर के 12,274 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद में बारी आ जाती है आईटी की, जो कंपनीज लगाती हैं, आईटी वाली कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए उसमें जो है 4,230 रुपये से लेकर के 8,020 रुपये था, अभी वो बढ़ा करके 4,441 रुपये से लेकर के 8,421 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद में बारी आ जाती है मिक्स लैंड की। तो मिक्स लैंड में देखिए 4,250 रुपये से लेकर के 4,870 रुपये उसका पहले प्राइस था, अभी वो जो 5% बढ़ा दिया गया है तो 4,460 रुपये से लेकर के 5,113 रुपये हो गया है। अब बात कर लेते हैं जो स्पोर्ट्स वाली, यानी कि जो खेलकूद वाली ज़मीन होती हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की जाती है, उसके लिए 8,370 रुपये से लेकर के 9,550 रुपये स्क्वायर मीटर था, अभी वो जो है 8,788 रुपये से लेकर के 10,027 रुपये कर दिया गया है। अब बारी आ जाती है इस रेजिडेंशियल वाले की, जो सबका प्रिय है। तो देखिए हम लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं 16,550 से लेकर के 16,870 वाले में भरे हुए हैं, अभी वो जो रेट हो जाएंगे 17,373 से लेकर के 17,713। अब काफ़ी क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या हमने जो स्कीम में जो ड्रॉ में आ रही है, क्या हमको रेट बढ़ा के देने पड़ेंगे? तो मेरी समझ में ये है कि हमको जो है पुराने रेट पर ही देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने फॉर्म उसी पे भरे, अदरवाइज लोग सरेंडर कर देंगे अगर उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बजट के हिसाब से ही इसके फॉर्म भरे हैं। उसके बाद आ जाती है बारी ग्रुप हाउसिंग की। तो देखिए इसमें 17,200 रुपये पहले था, अभी वो जो है 18,060 रुपये कर दिया गया है। और जो सबसे महंगी होती है वो होती है आपकी कमर्शियल वाली। जो कमर्शियल वाली जो शॉप वगैरह हैं, कियोस्क हैं, ठीक है ना, वो जो है 36,000 रुपये से लेकर के 44,000 रुपये था पहले पर स्क्वायर मीटर, अभी जो है 37.8 यानी कि 37,800 रुपये से लेकर के 46,200 रुपये तक का अभी करंट का इसका प्राइस हो गया है। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट दूंगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब आप कर लीजिए। चलता हूं दोस्तों, जय हिंद।